बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने आईजी सिंध के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 गिरफ्तार मुल्जिमान एक खातून भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से खुदकुश हमलावर शाह फहद को इत्तला दी, जबकि गिरफ्तार खातून गुलनिसा को खुदकुश हमलावर शाह फहद के साथ गाड़ी में देखा गया था। ज़ियाउल हसन लंजार ने मजीद बताया कि रिक्शा ड्राइवर फरहान और मोहम्मद शरीफ ने सहूलतकारी की। ये देखें, ये गाड़ी के चेचिस नंबर मिला है और नंबर प्लेट होगी अगर मेरी राइट साइड पर आप देखेंगे तो। और ये जो है ये लोग हैं जो 3, एक खुदकुश बम्बार है और इसके साथ 2 लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। एक रक्षा ड्राइवर है जिसका नाम आपको मैंने बताया कि फरहान है और दूसरे का नाम मोहम्मद शरीफ है, जिनको अच्छा उसके बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई और टीम हक गई तो वहाँ पर जो जिसके अकाउंट से ये टेरर फाइनेंसिंग हुई उसका नाम सईद अली था और बैंक एम्प्लॉई फैसिलिटेटर था, बैंक एम्प्लॉई का नाम बिलाल था, जो भी नज़र आ रहा है आपको। और ये वहाँ से ही कलेक्शन इनकी जो है, अगर अक्यूज़ को देखेंगे ये दाढ़ी के साथ फहद नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये वहाँ पर फर्दर कलेक्शन हुई और यहाँ से पता चला कि ये गाड़ी कराची से 71 लाख की ये इन्होंने ख़रीद की और यहाँ पर से और वहाँ से फिर IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और इस वक्त IMF वफ्द के FBI हुक्काम से मुज़ाकरात जारी हैं। इसी पर तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। बताइएगा अशरफ, क्या तफसील है जो मुलाकात जारी है? जी, आज पहला दिन है जो IMF के डेलीगेशन पाकिस्तान आया। आज उन्होंने पहली मुलाकात FBI हुक्काम से की। 15 तारीख तक IMF के डेलीगेशन ने यहाँ रहना है, लेकिन आज की हमारी इतला के मुताबिक मुज़ाकरात का एजेंडा है उसमें जो टैक्स वसूली है उसमें शॉर्टेज है, टैक्स वसूले में उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो ज़रूरी शोबे से टैक्स आयद होना था उस पर अपग्रेड किया जाएगा कि इस तरह की सूरत है। रिटेलर से शॉप का टैक्स लेने का एक हदफ मुकर्रर किया गया था, उसके बारे में IMF एतमाद में लगा अभी तक अपनी की जाने वाली कोशिशों से, टैक्स वसूलियों से और क्या क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या आइंदा किए जा रहे हैं। एक अहम चीज़ रियल सेक्टर से प्रॉपर्टी का जो शोबा था, इसमें जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाना था और टैक्स वसूली थी, इस शोबे को टैक्स नेट में लाना था। 3 अहम एजेंडा आइटम हैं और चौथी जो है वो FBR में इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया गया था पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से, जो कि IMF की शर्त भी थी। उस पर भी आज भरपूर एक सेशन होगा और ये 15 तारीख तक ज्यादातर मुज़ाकरात जो होंगे IMF हुकाम से ही होंगे। और हमारी इतला ये भी है कि सूबाई हुकूमतों से भी IMF का वफ्द या तो वर्चुअल मुलाकातें करेगा या सूबाई दारुल हुकूमत का विजिट करके वहाँ उनके साथ मुलाकात करेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ अपडेट करने के लिए। चीन ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पाक चीन ताल्लुकात खतरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि चीन और पाकिस्तान की बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। अयादा किया कि दहशत गर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। दहशत गर्दी का मुकाबला करना और सानेहात दोबारा होने से रोकना आलमी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दोनों ममालिक के मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन से जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच? तायुन ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के आगाज पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह केस तो आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं। आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी जिसमें वक्त लगेगा, जिस पर मंसूर अली शाह ने कहा कि फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या उस वक्त तक हम गैर आईनी हैं? इस वक्त आपको दिखाते हैं वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वजीर से मुलाकात कर रहे हैं।
सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना था। इस मौके पर वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी सामने आया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात इस वक्त जारी है, आप देख रहे हैं बराह रास्त। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुलाकातें भी उनकी जारी हैं। ये भी आपको बताते चलें कि आज सऊदी अरब के दौरान अरब इस्लामिक गैर मामूली सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस वक्त सऊदी वज़ीर सरमायाकारी सलाह बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात कर रहे हैं। मुल्क में स्मॉग की सूरत हाल बदसूर बरकरार है। रावलपिंडी 519 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर है। लाहौर इस वक्त 459 पॉइंट्स के साथ दूसरा और इस्लामाबाद 212 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। दुनिया के बड़े शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर बदसूर आलूदा तरीन शहर के दर्जे पर बरकरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता करके कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके पर अफसोस का इजहार किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि दोनों सूबों के शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं। दहशत गर्दी के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उन्होंने कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके पर अफसोस का इजहार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ीद कहा कि दोनों सूबों के शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं है। दहशत गर्दी के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रायविंड में तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात की और तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर अकाबरीन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क से आए शुरका से भी मुलाकात और दीन इस्लाम के लिए इनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तबलीगी इज्तिमा के लाखों शुरका के लिए मिसाली इंतजामात पर काविशें लायक़े तहसीन हैं। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आता हो, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। अकाबरीन ने तबलीगी इज्तिमा आमद पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से काउंसिल जनरल UAE बखीत अतीकु रुमैती की मुलाकात की है। मुलाकात में मुतादिद शोबों में ताउन के मौके बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। काउंसिल जनरल ने वज़ीर इत्तलात सिंध को UAE के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। बखीत अतीक ने कहा है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में UAE हुकूमत मुफ्त तिब्बी कैंप्स लगा रही हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि अरब अमारात की सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। अरब अमारात के अवाम हर मुश्किल वक्त में सिंध के अवाम के साथ खड़े रहे हैं। मौसम की बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाकों से धुंध इस्लामाबाद तक भी पहुंच गई। इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने आज से बारिश की पेश गोई भी की है। जरमीन ज़हरा से मज़ीद जानते हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद में इस वक्त भी स्मोक और फोग का राज है, मतलब जिसके तौर पर अबर आलूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इस वक्त का दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का एक मगरबी लहर जो है वो दाखिल हो चुकी है। आज भी इम्कान है और 13 और 14 नवंबर को भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद सत्ता पोटोहार में और जो मुल्क के बलाई इलाकाजात हैं वहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश हो जाएगी, जिसके बाद ये जो स्मोक का सिलसिला रावलपिंडी इस्लामाबाद में सत्ता पोटोहार में जो चलता आ रहा है
वो खत्म हो जाएगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात का बताना है कि जो मैदानी इलाका जाते हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाका जाते हैं वहाँ पर इसी तरीके से स्मोक का और धुंध का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि रात के टाइम ये सिलसिला जो है इसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी। महकमा मौसमियात ने ये भी खबरदार किया है कि जो सांस के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, उनको एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिलसिला अगर बारिशें नहीं होती तो इसी तरीके से ये तवील होता जाएगा। इस्लामाबाद में भी स्मॉग का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात ने नवंबर की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई इलाकों में बारिश बरसने के बाद धुंध में कमी आएगी, जबकि पंजाब के बेशतर इलाकों में स्मॉग का राज अभी भी बरकरार रहेगा। जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 नवंबर को मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। 13 और 14 नवंबर को रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इन इलाकों में रवां हफ्ते रात के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। अक्टूबर और नवंबर एक्चुअली हमारे यहाँ ड्राइस्ट मंथ्स होते हैं और सबसे कम बारिशें जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती हैं। तो इस वक्त भी अभी तक नवंबर के महीने में कोई बारिश जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई, लेकिन ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पोठोहार रीजन में इस वीकेंड पे जो है वो बारिशों की चांसेस हैं। रवां हफ्ते पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके स्मोक की लपेट में रहेंगे। पंजाब में इस वक्त जो है वो ओवरऑल स्टेबल कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशन स्टेबल हैं और फोर्सिबल फ्यूचर में भी एज सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम जो है वो पंजाब के ज़्यादातर एरियाज में अप्रोच करता हुआ नजर नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात का कहना है नवंबर में रात के दर्जा हरारत बतदरीज कम होंगे, जबकि मुतासरा शहरों में स्मोक के बायस सांस की बीमारियों में इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी अहम खबर शामिल करें कराची से। कराची में लैंड करने वाली निजी एयरलाइंस के दुबई मुल्तान की परवाज के मुसाफिरों ने कराची एयरपोर्ट लाउंज में अदम सहूलतों पर एहतजाज किया है। मुसाफिरों ने शिकवा किया है कि कल से कराची एयरपोर्ट पर हैं, सूरत हाल वाज़ेह नहीं की जा रही। एहतजाजी मुसाफिरों की जानिब से दीगर परवाज़ों की बोर्डिंग रोकने की कोशिश। एयरलाइन इंतजामिया ने परवाज की रवानगी का वक्त दिन 1 बजे दिया था, लेकिन परवाज नहीं उड़ी। मुसाफिरों के एहतजाज और हंगामा राई पर ASF तलब कर ली गई।